तो चिल्ड्रन ये जीएसटी के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब वैसे बताना तो नहीं चाहिए बट मैं आपको बता जरूर देता हूं। चिल्ड्रन जीएसटी इज अ टैक्स, सबको पता है। गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है। अगर आपने आज अपने कस्टमर को गुड्स बेचे तो डेफिनेटली आप टैक्स की अकाउंटिंग करेंगे। बट वो गुड्स क्रेडिट पे बिके हैं, कस्टमर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 10 दिन बाद पैसे देने आया, उस पैसे फिर जीएसटी लगा लोगे? नॉट एट ऑल। तो एक्सपेंस और इनकम के ट्रांजैक्शन पे जीएसटी होगा बाय डिफॉल्ट, बाकी किसी पे जीएसटी नहीं होगा। इफ यू गो टू द बैंक एंड विड्रॉ सम मनी फॉर पेइंग सैलरी, फॉर बाइंग गुड्स, क्या बैंक वाले भी जीएसटी ले लेंगे आपसे? जब आप गुड्स खरीदेंगे तब जीएसटी लगेगा, क्योंकि बैंक से मिला हुआ पैसा इज नॉट गुड्स बेसिकली। यस, जब आप 100 रुपीज एटीएम कार्ड की फी पे करते हैं बैंक को, बैंक उस 100 रुपी की फी पे आपसे जीएसटी जरूर वसूलेगा। ओके, so just to avoid confusions, this list is maintained. On the capital contributed, children, there happens to be no GST. Drawings in cash, deposits in bank, withdrawal from bank, creditors को पैसा दिया, जब गुड्स खरीदे थे ऑलरेडी जीएसटी रख चुका था, अब फिर से जीएसटी नहीं होगा। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, जब गुड्स बेचे थे जीएसटी हो चुका था, अब फिर से इस रिसिप्ट पे डेटर्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, सर गरीबी में आटा गीला, आप इस पे जीएसटी भी लगवा दीजिए, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज पे भी कोई जीएसटी नहीं है, बिकॉज इनकम टैक्स ऑलरेडी उस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक बिल्स पे चिल्ड्रन जीएसटी नहीं है। ये बोलना सही भी है गलत भी है। अगर गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो देयर इज नो जीएसटी, बट जो लोग अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज में रहते हैं वहां पे जीएसटी इलेक्ट्रिक बिलिंग पे लगता है। व्हाट इट, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सर्विस दी जा रही है अनलिमिटेड पावर सप्लाई की, या अनकट पावर सप्लाई आप बोलते हैं, तो स्पेशल सर्विस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे जीएसटी चार्ज करती है और गवर्नमेंट को पे करती है। सो वाटर बिल्स पे देयर इज नो जीएसटी, बट डिस्टिलरी की जो मिनरल वाटर की बॉटल होती है उस पे जीएसटी लगेगा। रेस्टोरेंट पे जो आपको पानी मिलता है, चाहे वो टैप वाटर ही क्यों ना हो, रेस्टोरेंट उस पे तो ऑब्वियस सी बात है कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ फ्री सोर्स। बट अगर वो आपको टैप वाटर ही बॉटल का, सॉरी बॉटल का बिस्लरी का मिनरल वाटर जग में डाल के दे रहे चल रहे हैं, तो मेनी अ टाइम दे आर अलाउड टू चार्ज जीएसटी। समझ में आ गई बात? कोल्ड ड्रिंक अगर बॉटल में दे दी तो अलग से जीएसटी कोई नहीं लगेगा, बट अगर ग्लास में पोर कर दी तो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपको ताज में 350 रुपए की मिलती है। डोंट से ये लोग चोर हैं, चोर नहीं है, इट्स देयर एक्सपेंसेस। हाँ, किसी रेस्टोरेंट में अगर आपको कोल्ड ड्रिंक बॉटल में दी जा रही है चिल्ड्रन और एमआरपी 20 रुपी है, और वो 20 से एक भी रुपए से ज्यादा अगर चार्ज करें, आप उनसे कहिए इसका बिल दो हमको, बिल लेकर कंज्यूमर फोरम में चले जाइएगा, जिंदगी भर आपको कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिलेगी वहां से। ओके, वो ओपन करके ग्लास में पोर करके कितना भी चार्ज कर सकते हैं, इट्स नॉट इन ह्यूमन एज वेल एज इलीगल। बट बॉटल की कोल्ड ड्रिंक बॉटल में सर्व हो रही है, दे आर नॉट सपोज टू चार्ज मोर मनी। फाइन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे लाइक अगर हम रेलवे टिकट की बात करें तो अब उस पर जीएसटी चार्ज होने लग गया है। ओला और उबर पे जीएसटी चार्ज होता है, बट अगर बस ट्रैवल आप कर रहे हैं गवर्नमेंट बस सर्विस तो उस पर जीएसटी नहीं है। वोल्वो एंड ऑल प्राइवेट सर्विस आप लेंगे तो यू हैव टू पे जीएसटी। सर ई रिक्शे पे तो सर कोई जीएसटी नहीं होता है। ई रिक्शे वाला इज नॉट अ रजिस्टर्ड ई रिक्शा ट्रैवलर। रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई ई रिक्शे वाला जीएसटी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन ले ले तो उससे फिर बिल काटना पड़ेगा 10-10 रुपए का, और 1 रुपए 80 पैसे जीएसटी भी ले लेगा आपसे वो। हर्ड दिस वेल चिल्ड्रन? कोई डाउट यहाँ तक? मूविंग अहेड। सो चिल्ड्रन दीज आर द एंट्रीज। मैं आपसे जितना पूछूंगा सिर्फ आप मेरे को उतना ही बताइएगा। व्हाट यूज्ड टू बी द एंट्री अर्लियर फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और सप्लायर। अगर जीएसटी का एलिमेंट आ गया चिल्ड्रन तो आप डेबिट कर देंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स चिल्ड्रन क्या हुआ करती थी पहले? वाह 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 वाह, एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। चलिए, ये 2025 में या 2030 में जब इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी तभी लगता है 11वीं पास कर पाएंगे। बॉन्ड डफर्स एंड डोंकीज आई हैव इन माय टीम। परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, सप्लायर इज द रिसीवर, वील डेबिट हिम एंड गुड्स आर गोइंग आउट। एक्सपेंस कम हो रहा है तो परचेज रिटर्न को आप क्या करेंगे? क्रेडिट। सर ये जीएसटी को क्यों क्रेडिट कर दिया?
कॉमन सेंस. व्हेन वी बॉट देम इट वाज एन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई वी डेबिटेड. हमारे सप्लायर ने बोला था 15 डेज में वापस कर दीजिएगा, एल्स उसके बाद अगर सामान वापस करने आए, हो सकता है मैं सामान तो ले लूं, बट मैं शायद आपको जीएसटी का पैसा वापस ना कर पाऊं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूं. सप्लायर ने इतनी धमकी दे दी बायर को. बायर कह रहा कोई बात नहीं, हम सामान वापस कर देंगे, गवर्नमेंट आपको जीएसटी वापस नहीं करेगी. कल को जब फिर किसी को बेचेंगे तो उससे जीएसटी कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिएगा, कौन ये चोरी है. सेलर कहेगा मैं तुम्हारे लिए क्यों इतनी टेंशन लूं, तो अगर तुम विद इन द टाइम वापस करने आते हो, आई विल गिव योर मनी बैक, बट जीएसटी का पैसा शायद मैं तुम्हें वापस कर पाऊं. तो आपने जब गुड्स खरीदे, जीएसटी वाज आल्सो एन एक्सपेंस, यू डेबिटेड इट. बट जब गुड्स वापस कर दिए, क्या कोई टैक्स होना चाहिए उसके ऊपर, तो आपको इसे भी कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा जो पहले आपने डेबिट किया था. तो इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट पैसे वापस दे रही है, इसका मतलब है कि आप अपनी बुक्स में इस एक्सपेंस के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं. जैसे डिसऑनर की एंट्री में आप रिवर्सल मारते थे. समझ गए सब लोग? पक्का? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलिए बच्चों, तो भाई प्रॉब्लम समझ में आ गई. परचेज रिटर्न में क्यों हमने उल्टा पुल्टा किया. सेल ऑफ गुड्स, व्हाट इज द जर्नल एंट्री इफ द ट्रांजैक्शन इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश. चिल्ड्रन, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल. जब आप गुड्स कस्टमर को बेचेंगे, आप कस्टमर को इधर 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 टैक्स का भी तो पैसा देते जा. कस्टमर कहेगा ओ सॉरी मैं भूल गया. तो क्या बच्चों ये आपकी इनकम है? इट्स अ लायबिलिटी जो आपको भारत सरकार को देनी है. कुछ बिजनेसमैन सेम मंथ में पे करते हैं, प्रैक्टिकली सेम मंथ वाली थ्योरी एक्चुअल नहीं है. कुछ बिजनेसमैन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 15 डेज के अंदर देंगे, कुछ नेक्स्ट 1 मंथ के फर्स्ट 1 वीक में देंगे, अगले महीने में, कुछ 3-3 महीने में पे करते हैं. डिपेंड करता है आपके बिजनेस का टर्नओवर या रेवेन्यू कितना है. और कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो ना कस्टमर से जीएसटी लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, बट उनको देना पड़ता है. व्हाट इट क्लियर? वो भी एक कॉम्पोजिशन स्कीम चलती है गवर्नमेंट की. लॉजिक समझ में आ गया? चलो, तो सो कॉल्ड ये जो आपने क्रेडिट किया, इसलिए क्रेडिट किया बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी. सिमिलरली सेल रिटर्न की एंट्री हमने पढ़ी थी. सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, डेबिट द डिक्रीज इन इनकम, डेबिट व्हाट कम्स इन मत यूज करिएगा, क्रेडिट द गिवर. कस्टमर जब सामान लेके गया था तो हमने टैक्स को उससे वसूला या वसूलेंगे, तो इट्स अ लायबिलिटी. जब आज बच्चों वो सामान ही वापस दे जा रहा है, क्या हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट होगी उसे देने के लिए? तो इस लायबिलिटी के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं. समझ गए? चिल्ड्रन हर्ड दिस वेल? एनी डाउट? मूविंग अहेड. टेन चिल्ड्रन, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदी, एसेट्स वगैरह. सो जब भी हम एसेट खरीदते हैं, द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन. पेमेंट कर दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक दिया तो क्रेडिट द गिवर, उधार में खरीदा तो क्रेडिट द गिवर. अब जीएसटी भी इसके ऊपर चार्ज है. बीइंग एन एक्सपेंस, व्हाट विल डू विद दिस? डेबिट. सर कल को मान लीजिए आपने मशीन वापस कर दी, तो जीएसटी को क्रेडिट कर लेंगे. लॉजिक समझ में आ गया? एक्सपेंस पे किया, रेंट. सर हमारे पापा भी रेंट पे करते हैं सर, जिस घर में रहते हैं, बट उन्होंने तो कभी जीएसटी नहीं दिया. चिल्ड्रन, रेंट पर्सनल प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर लिया जा रहा है तो जीएसटी नहीं है. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी है. अगर आपने हॉस्टल खोल दिया, लॉज ओपन कर दिया, व्हाट इट क्लियर, होटल खोल दिया, तब आप रेंट ले रहे हैं रूम का, तो जीएसटी लगेगा. अपना घर अगर आपने किसी को किराए पे दिया है, सॉरी, उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है. अगर आपने अपने घर का कुछ पोर्शन किसी ऑफिस को रेंट पे दिया है, आई रिपीट, किसी, तब उस पे जीएसटी का कॉन्सेप्ट लगता है, बट रियल लाइफ में कोई इतने पंगे में पड़ता ही नहीं है. सो चिल्ड्रन, इट इज रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. और सर अगर अनपेड है तो बैंक की जगह आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. स्टिल जीएसटी वुड बी देयर. तो दो बातें याद रखिए, जीवन में जीएसटी में गलती होगी नहीं. एक्सपेंस के केस में जीएसटी को भी क्या करेंगे? डेबिट. और इनकम के केस में जीएसटी को भी क्या करेंगे? ये सब गोभी क्या है? गोभी की सब्जी, गोभी का छोटा भाई गोभी. इनकम तो क्रेडिट हो ही रही है, जीएसटी भी क्रेडिट होगा, बट इट्स अ लायबिलिटी. समझ गए? आपको इनकम मिली, सर कैसी इनकम मिली? किसी ने रेंट दिया, उस पर जीएसटी है. कमीशन दिया, उस पर जीएसटी है. तो इनकम की एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम. जीएसटी सो कॉल्ड आपने कलेक्ट किया उस पर्सन से, और बाद में आप गवर्नमेंट को पे करोगे.
टिल देन इट इज योर असेट और लाइबिलिटी चिल्ड्रन। आपने टैक्स वसूला है बट गवर्नमेंट को दिया नहीं, लाइबिलिटी तो क्रेडिट कर देंगे। गुड्स विड्रॉन की एंट्री सबको याद है, इट्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल बांटा तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, दान धर्म में चला गया तो चैरिटी टू परचेज, और खो गया तो लॉस टू परचेज। जो गुड्स आपने बेचे ही नहीं, क्या उसका जीएसटी फर्दर आप किसी से वसूलने लायक है? चलो आंसर नो। जब आप जीएसटी वसूलने लायक ही नहीं है, जीएसटी जब वसूलेंगे नहीं, क्या गवर्नमेंट को देंगे? तो ऑलरेडी जो जीएसटी हम पे कर चुके हैं, अब हमको आगे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे, तो हमको उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया? अभी एक बेसिक क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वील अंडरस्टैंड दिस मच बेटर। मैंने यहाँ पे लिखा बी एस सेटिंग ऑफ विल बी डेल्ट लेटर। सबको इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये समराइज्ड व्यू है, बस ये 4 बातें याद रखिए। एक्सपेंस हुआ तो जीएसटी डेबिट, इनकम हुई तो जीएसटी। इनकम के केस में जीएसटी क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी। समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? परचेज करते टाइम जीएसटी डेबिट पे था तो परचेज रिटर्न पे क्रेडिट, सेल करते टाइम जीएसटी क्रेडिट में था तो सेल रिटर्न में डेबिट। जिस साइड परचेज, सेल, असेट, एक्सपेंस, इनकम होगा उसी साइड पे जीएसटी आएगा। समझ में आ गया? सर क्या ये बोल सकते हैं कैश के ऑपोजिट में? बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं आप। सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन इज विजिबल वेल टू ऑल। तो आपके पास तो यहाँ पे नोट्स में जगह काफी होगी, बट मैं एंट्रीज यहीं पे लिखूंगा ताकि स्क्रीन ऊपर नीचे ना। रेडी एवरीबडी? लेट्स। What is the first and foremost journal entry for started business with cash, children? It's cash account debit to capital account. Deposited a check from savings account into firm's account. प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, चलिए चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समतोता सेट बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। जो मन में आया, मन की आवाज, इंडिया गॉट टैलेंट, जो पढ़ा है वो नहीं कुछ और। तो पहले एक आया बैंक टू कैश, फिर बैंक टू ड्राइंग्स, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया गया, चोर निकल के भागा है तो बैंक टू कैपिटल। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, क्या जर्नल एंट्री होगी चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। मिल गया? देन चिल्ड्रन वी हैव परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू हरी, फर्नीचर है। ठीक, क्विकली पुट इट चिल्ड्रन, एक एक करके एंट्रीज करते हैं हम लोग। परचेज गुड्स फॉर कैश, भूल जाइए कि जीएसटी जैसा आपने कुछ पढ़ा भी है। आई रिपीट चिल्ड्रन, भूल जाइए जीएसटी जैसा आपने कुछ पढ़ा भी है। Had it be a simple entry, children, a simple entry, that is purchase goods for cash. Purchases to cash. But now we have the element of GST also. Complete कर लेंगे entry? चलिए, input CGST account debit, input SGST account debit to cash. Purchase में चिल्ड्रन पुट द वैल्यू, हाउ मच, कितने के गुड्स खरीदे हमने? 15 था पक्का, एंड जीएसटी 12% है तो 900 कर लेंगे आप। टू कैश वुड बिकम 16,800. Similarly, people will be able to put the entry for sales also. चलो, had there been nothing like concept of GST, क्या एंट्री करते आप बच्चों? अगर जीएसटी Purchases account to cash. एंट्री है भाई, सेल की एंट्री। With Hari sales, Hari to अब लोग कहीं सर आपने सेल डेबिट क्यों कर दिया? अरे उसकी दुकान का नाम है मेसोस हरी सेल्स। ओके,
ये मत सोचिए कि मैंने कॉन्सेप्ट में सेल को एक्सपेंस मान लिया। GST being collected, it's a liability or it's an income? It's a liability. What we'll be doing? Credit. कर देंगे output CGST and output SGST. जीएसटी ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 12,000 रुपीज चिल्ड्रन आप लिखेंगे सेल्स में, then 6% is 720 and 720 कितना आएगा टोटल? 13,440। Paid to Ram Avatar. What will be the journal entry, children? Ram Avatar to cash. Will there be any GST on this? No. Received from Hari Sales. What would be the entry, children? Cash debit to Mrs. Hari. Mrs. नहीं है, Messrs है। Yes. चलिए, cash account debit to Messrs. Hari Sales. Then children, we have bought furniture for cash. Forget कि GST जैसा कुछ है, सिंपली फर्नीचर खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होगी? Furniture account to cash. Very good. It's furniture account debit to cash. But क्योंकि element of GST भी आ गया है, so we are buying furniture. We'll debit GST or credit GST? Sir, debit. Debited in the Debit GST. input CGST, input SGST. फर्नीचर कितने का खरीदा हमने? 32,000 एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करिए। इट सेज कि जीएसटी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसका 12% निकाल लें? नो 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 नो, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100, GST 12%. What would be the price after including GST? Apply unitary method. अगर फर्नीचर 112 का होता सेल प्राइस पे, तो इस पे कॉस्ट कितनी होती? 100 और जीएसटी कितना होता? 12। और फर्नीचर अगर 22,400 का है, तो उसकी सो कॉल्ड प्रायर जीएसटी प्राइस क्या होगी? इट्स 22,400 अपॉन 112 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक और यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, तो आपका जीएसटी भी अलग से आ जाएगा। 22,400 अपॉन 112 इंटू 12। प्लीज ये वाली मैथ्स मत यूज करिएगा सर, 12 कॉमन है, कट गया। गॉट इट? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 20,000 रुपी फर्नीचर की वैल्यू, और जीएसटी आएगा 2,400। 2,400 के दो टुकड़े आपको करने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज वी आर नॉट धर्मेंद्र की टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रीजन बीइंग, दो पार्ट्स में जीएसटी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन समझ में आ गई बात? हाँ, अगर होगा इंक्लूडिंग तो मेंशन होगा, एल्स यू हैव टू कैलकुलेट। नहीं, मतलब जैसे अगर ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड नहीं करना है तो नहीं होगा वहाँ पे। नहीं, यहाँ पे लिखा है ना इंक्लूडिंग है। हाँ नहीं, अकाउंटिंग तो करनी है आपको भाई, हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। नहीं आता, जैसे ये ब्रैकेट में आपके नोट्स में लिखा है, ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे लिखा होगा ऐसा। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है तो लिखा होगा, नहीं इंक्लूड नहीं लिखा होगा, आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। सम रेस्टोरेंट्स यू गो, देयर इट इज रिटन की टैक्स इंक्लूसिव पिज्जा 499 का है। सम रेस्टोरेंट यू गो, दे से कि पिज्जा इज 400 रुपीज, बट बिल आपको थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है। समझ में क्या? तो अगर इंक्लूडिंग जीएसटी है तो मैथ्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर जीएसटी इंक्लूडिंग ना होता तो जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया ये सब, ऐसे ये भी कैलकुलेट हो जाता। ओके, तो आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा अगर जीएसटी इंक्लूडेड लिखा हुआ है तो आप अज्यूम करेंगे कि जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, देन यू नीड, तब आप हाँ ही करना पड़ेगा। ओके, एंड व्हेन इट इज नॉट रिटन एनीथिंग लाइक इट वाज देयर इन परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, तो आपको थोड़ा एफर्ट खुद करना पड़ेगा। पेड रेंट चिल्ड्रन, व्हाट्स द जर्नल एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू Rent account debit कैश। cash. सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी?
Salary account debit to cash. As that. Put it faster. चलिए, तो Yes, everybody Yes, sir. heard the entries. How we'll be doing them? सबको समझ में आ गया? चलिए, वही पुराना दुख फिर से उजागर होगा. होमवर्क मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है बच्चों? पक्का? Yes, sir. You will be doing this, followed by question number 3, followed by question number 4, followed by nothing. ठीक, ये मैं एक दो डिस्काउंट के आपको अपने सामने पहले कराऊंगा. डिस्काउंट में भी कुछ खास नहीं है, आप डरे ना. दैट्स व्हाई आई विल टेक अप द कंटेंट. व्हाट इट क्लियर? एक हम लोग अभी कर लेंगे, बाकी आप अगली क्लास में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है बच्चों? Messrs Auto 8 Delhi purchased 500 pieces of car horns at 200 each, less 10% trade discount from Messrs Auto Horns Chandigarh. Pass necessary journal entry. आप Messrs Auto 8 की बुक्स में एंट्री करेंगे. कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो सबसे पहले तो एंट्री कर लेते हैं, कैलकुलेशन अलग कहानी है. इट इज अ क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, पहले तो ये बता दीजिए. Credit purchase. Very good. What will be the journal entry, children? Purchase account debit To MS Auto Horns. to Messrs Auto Horns. Credit the giver, debit all expenses and losses. But children, GST का भी element है. What we'll do? Debit it or credit it? Debit. Debit it. अब कौन सा GST यूज होगा यहाँ पे? Input IGST. Yes. Input IGST. IGST. What is 500 into 200, children? 1 lakh. Less trade discount 10%. What is 10% of 1 lakh? 10,000. So it will be 90,000 rupees. Now we'll be adding 12%. What is 12% of 90,000? That's it. 10,800. So in front of purchase, we'll be putting 90,000. GST के सामने कितना लिखेंगे? Messrs Auto Horns में कितना आएगा? 1,08,000. So with trade discount, is it a very great rocket science? No, sir. परेशान मत होइए, कैश डिस्काउंट में भी ऐसी कोई स्टोरी खास नहीं है. Quickly put this quickly. तो नेक्स्ट मैं इसका कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा. ओके, चलिए.